नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा। चलिए तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। अच्छे से तैयार होकर, नए नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में उसने देखा, एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतर रही है। जेठ का महीना था। गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को देखकर गाय बोली, हे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। अरे नहीं नहीं, मैं पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, हे मूर्ख, आज निर्जला 11 है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तुम्हारी 7 पीढ़ी तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। गाय नाराज होकर बोली, तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे शराब दे दूंगी। जा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। और जाट डर गया और गाय से माफ़ी मांगने लगा। तब तक गाय पूरी पानी में डूब चुकी थी। यह सब देखकर जाट उदास हो गया और वह उदास मन से ही ससुराल पहुंचा। ससुराल में जमाई को देखकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें वापस जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने विनती की कि जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ। उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो तुम रुक क्यों नहीं जाते। फिर जाट ने अपनी पत्नी को शराब की सारी बात बता दी। शराब की बात सुनने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। 8 पहर के बाद जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इसी तरह कई दिन बीत गए। घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा। फिर जाट अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी सिर पर मिट्टी रखकर फेंकने जाती। सब मजदूर उसे देखकर बोले, हे बहन, तेरे पास गधा है तो तू इसके ऊपर मिट्टी क्यों नहीं ढोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वह कुछ नहीं बोली। राजा भी यह सब कुछ दूर से देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ ढोती हो। तब वह बोली, महाराज, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का शराब मिला है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब पंडित जी बोले, राजा जी, उसका एक ही हल है। जो व्यक्ति अपने जीवन में 101 ग्यारस की हो, उसका फल इस गधे को दे दे, तब ये इंसान बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया, जिसने भी 101 ग्यारस की हैं, अपनी ग्यारस का फल दे देता है, राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में एक भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 10 की थी, किसी ने 11 की थी, किसी ने 21 की थी। तब एक बुढ़िया आई। उसने कहा, राजा जी, मैंने 101 ग्यारस की हैं। फिर राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो, फिर मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। फिर बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी। महाराज, मैं आज हूँ, कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी। लेकिन महाराज, मैं 1 ग्यारस निर्जला एकादशी मैं अपने पास रखूंगी। महाराज, निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और हरि विष्णु की प्राप्ति होगी।
यह कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया। फिर वह वापस इंसान बन गया। वह 1 ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हो हरि विष्णु की जय।